फटाफट अंदाज में जोधपुर के बाप थाना इलाके में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सैलानियों से भरी मिनी बस एक ट्रेलर से जा भिड़ी। दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर में मिनी बस के परखच्चे उड़ गए, बस की पूरी बॉडी उखड़ गई। बस की छत और जिस तरफ से टकराई उस तरफ की चादर ट्रेलर में फंसकर उखड़ गई। बस में दिल्ली के रहने वाले 4 परिवारों के लोग थे जो कि जैसलमेर जा रहे थे। हादसे के बाद बस सवार सभी लोग अंदर फंस गए। हादसे में एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग होकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। अन्य लोग भी बस में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जालौर में एसीबी ने आबकारी पीओ को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। पीओ सवाई सिंह रत्नू को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। चूरू के जीवर देसर में प्रेमी युगल ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में आज एक बार फिर से शव मिला है। नहर में शव को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भरतपुर के कामा में नहर में डूबने से 11 साल के लड़के की मौत हो गई। बताया जाता है कि लड़का नहाने के लिए नहर में गया था। कोटा में पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश बिहार टाइगर गैंग के सदस्य हैं जो पढ़ाई के नाम पर कोटा में रह रहे थे। कोटा में 30 लाख रुपए के धनिया की लूट, चोरी और चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में एक महिला समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में सेवर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल बरामद किए हैं। सीकर शहर के राधा कृष्णपुरा स्थित अंडरपास के पास पानी में करंट आने से 2 घोड़ियों की मौत हो गई है। वहीं बग्घी जलकर राख हो गई। बग्घी चालक करंट आने से दूर जाकर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के बजंपा गांव में सरसों की फसल में आग लग गई, जिससे 4 बीघा खेत की सरसों की फसल जलकर राख हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 दुकानों में भयानक आग लगी। बताया जाता है कि यहां एक ट्रांसफार्मर से हो रही तेल रिसाव के बाद अचानक उसमें आग लगी, जिसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में वाटिका के सिग्नेचर विला में आसमानी बिजली गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे 4 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सीकर जिले में पुलिस ने मोबाइल चुराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के भिवाड़ी में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के खोह गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। चूरू के रतनगढ़ में 11.5 लाख की ज्वेलरी चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने चलती बाइक से गहनों से भरा बैग पार कर लिया। और जयपुर चलते हैं, जहां पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, गैस की बड़ी कीमतों का विरोध हो रहा है। उज्ज्वला लाभार्थियों का ये प्रदर्शन चल रहा है। गैस सिलेंडरों का बहिष्कार कर रहे हैं। जेडीएस सर्किल पर यह विरोध पर प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना, जो कि काफी महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री की, अब ये जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं वो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। सिलेंडर की जिस तरह से कीमतें उसकी बढ़ी हुई हैं, उसका ये विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि गैस सिलेंडरों का बहिष्कार कर रहे हैं ये लोग। जेडीएस सर्किल पर ये जो तमाम लोग हैं वो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, उज्ज्वला योजना की ये लाभार्थी हैं, गैस का सिलेंडर का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल, देखिए माजिद, जो इनका कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को सिलेंडर दिए थे और उनकी मंशा, जब सिलेंडर दिए गए थे तब ये वादा किया गया था कि इनसे गरीबों का चूल्हा जलेगा, लेकिन अब चूंकि इस पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है तो जो सिलेंडर जितनी सब्सिडी से उनको फायदा नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा पैसा इन गरीबों से ले लिया गया है, ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी, उनका कहना है कि गैस की कीमतों में 100% वृद्धि हो गई है, जिससे उनके लिए अब रसोई का चूल्हा जलाना बहुत महंगा हो गया है। हमारे साथ पंकज शर्मा काकू हैं, वह अभियोग प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में विरोध चल रहा है। ये सिलेंडर भी इन्होंने बनाया है जिसमें गैस की दरें बता रखी हैं। पंकज शर्मा, किस तरीके से आप इस विरोध को कर रहे हैं और किस तरीके से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी से प्रभावित हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने आज इस सिलेंडर के माध्यम से ये प्रदर्शित किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में दरें 414 रुपए के आसपास थी और जब श्री नरेंद्र मोदी जी का राज आया तो उन्होंने आज रेट कहां से कहां पहुंचा दी है। सबसे बड़ी बात ये देखने को आएगी कि कोरोना काल में जब पूरे विश्वव्यापी ये समस्या थी और उस कोरोना में जब दुनिया भर की सरकार की तरफ से लोगों को छूट दी गई और बहुत सारे ऐसे लोग जो श्रमिक वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग बेरोजगार हो गया, मध्यम वर्गीय धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, उसके बावजूद भी सरकार ने सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के नाम पर राष्ट्रहित दिखाते हुए गैस की कीमतें लगभग डबल कर दी है। आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से हमने साफ बताया है। यहाँ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी किस तरीके से प्रभावित हुए? देखिए, उज्ज्वला योजना में सरकार ने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ उस टाइम पे, योजना में सिलेंडर देने के टाइम पे, लेकिन चलिए अच्छी योजना थी, गांव वालों को कम से कम। जी राकेश, आप नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी जो है अपडेट लेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि जयपुर से एक और तस्वीर सामने आ रही, मरुधरा दौरे पर केंद्रीय इस्पात मंत्री पहुंचे हैं और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। पहचान, शादी, ब्याह, ये मिलना चाहिए, तब उसको आदिवासी के बारे में विचार किया जा सकता है। रजिस्ट्रार जनरल भी यही कहता है कि भाई आदिवासी का उसका कैरेक्टर होना चाहिए, आदिवासी का कल्चर उसमें मिलना चाहिए। कमीशन फिर इस पे सहमति देती है, कमीशन भी छानबीन करता है, फिर डिपार्टमेंट देखता है और अंतिम निर्णय करता है पार्लियामेंट। अगर ये सारे छानबीन के बाद पार्लियामेंट के अंदर ये विषय जाता है और सबकी सहमति बनती है तो फिर वो आदिवासी का स्टेटस दिया जाता है। और इसलिए मेरा जो अनुभव आया है कि देश भर में, मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग आज जनजाति का स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसके कारण वो पीछे रह जाते हैं कि जब उनका आदिवासी के कैरेक्टर से उसका कोई तालमेल नहीं है तो वो अपने आप बाहर हो जाएगा। सर, ये भी कहना है कि सर रिलीजन के अलावा एक सेपरेट जो है आपका लीगल कोर्स में डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कांग्रेस के एक विधायक हैं, आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने सदन में ये कहा है कि आदिवासी कहीं न कहीं सनातन धर्म को, सनातन धर्म के अंदर नहीं आते, वो एक अपनी अलग पहचान है। देखिए, किसी ने व्यक्तिगत बात करना अलग बात है, परंतु उसको संवैधानिक दृष्टि से मैंने कहा कि विधानसभा से रेजुलेशन लेकर के आए, फिर सरकार विचार करेगी उस पर। ठीक है, थैंक यू। ये 4 बार पूछोगे क्या? एक ही सवाल। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कुलस्ते को सुन रहे थे आप। एक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से जो है अहम बातें रखी अपने सामने। और देखते हैं फिर से खबरें फटाफट अंदाज में। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की है और एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने व्यापारी के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोदी पुलिस ने ससुर की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने नाबालिग बालिका से धमकी देकर 2 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मौसम खान को गिरफ्तार किया। बीकानेर के जामसर थाना इलाके में 2 युवकों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक जामसर में हाफासर सोलर प्लांट में काम करते थे। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम ने एक बालक को बालाश्रम से मुक्त करवाया। टीम ने इटावा रोड स्थित सलीम फैब्रिकेशन पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को मुक्त कराया। जैसलमेर के इंदिरा इंडोर स्टेडियम में एक कोबरा निकल आया। खबर मिलने के बाद स्नेक कैचर मुन्ना भाई ने कोबरा का रेस्क्यू किया। दौसा में सफाई कर्मचारियों ने वेतन मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन और सफाई ठेकेदार के खिलाफ नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है।
मुख्य सचेतक और बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य महेश जोशी ने कहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फेज के चुनाव को लेकर जो इस स्क्रीनिंग हुई थी उन सभी रिपोर्ट को सीईसी की बैठक में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी लेगी। उन्होंने कहा है कि कई सीटों पर नामों को लेकर फैसला हो गया है, जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोरोना वैक्सीन पर समझौता हुआ। चारों देश मिलकर 2022 के अंत तक दुनिया भर में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पहुंचाएंगे। 3 दिनों के पूर्वांचल दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में उन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे जिनकी मौत सियासी हिंसा में हुई। बीजेपी के पास ऐसे 129 लोगों की लिस्ट है। बीजेपी आज बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम के उम्मीदवारों का भी ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आज किसानों की एंट्री होगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज कोलकाता और नंदीग्राम में बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे। बंगाल के मुख्य सचिव ने ममता बनर्जी को चोट की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है, जिसमें उन्होंने चोट की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। प्रदेश में पेयजल की समस्या खत्म करने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 707 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के 3 कोटे के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। टीएसपी क्षेत्र में 1, नॉन टीएसपी क्षेत्र में 57 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट जारी किया गया है। टीवी पर पहली बार आ रहा एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर मिलिए स्केटर बॉय तिलक के साम से। I am Tilak Kaisham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Health sales at nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओला गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोटा में शुक्रवार को बेमौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते मूसलाधार बारिश हुई और वहीं बारिश के होने से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। कोटा जिले के पीपलता गांव में शुक्रवार को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर ने टोंक जिले में सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने खातेदारी अधिकारों से लंबे समय से वंचित किसानों को लालगढ़ तहसील कार्यालय में बुलाकर खातेदारी सनदों का वितरण किया। भरतपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए गए फव्वारे देखरेख की अभाव में खराब हो रहे हैं। फव्वारों के लिए बनाए गए हौज में बरसात का पानी भर जाने से मच्छर मक्खी पनप रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में पीसीबी स्कूल में दांडी व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने बापू का वेश धारण किया। हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। चूरू के सुजानगढ़ में दागयूरे फोटोग्राफर्स समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुमशुदा युवती को ढूंढने की मांग की है। सीकर जिले में चिकित्सा विभाग ने टीबी उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया, जहां टीबी के लक्षण और उससे सावधानियों की जानकारी दी गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों का सर्वे किया और जागरूकता गतिविधियां की। देश के 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की घोषणा के विरोध में बैंककर्मियों ने जयपुर में प्रदर्शन किया, वहीं बड़ी तादाद में बैंककर्मी एकत्रित हुए। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 34 साइट पर कोविड टीकाकरण सेशन का आयोजन किया गया। कोटा के कनवास और सांगोद उपखंड इलाके में कुदरत का कहर देखने को मिला है। अचानक तेज बारिश और ओलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं चारों तरफ धरती सफेद बर्फ से ढक गई। करौली के चंबल के किनारे राजघाट पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन पर आयोजित भंडारे में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने शिरकत की। झालावाड़ में जनाजे की नमाज के ठीक पहले मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मौके पर मौजूद करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। करौली में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने हल्ला बोला। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में सीमावर्ती अभ्यर्थियों ने उस समय हंगामा किया जब कूड़ा जांच करवाने पहुंचे युवकों को वहां पर कोरोना की वायल नहीं मिली। वन्य जीव मंडल कोटा ने मौत के करीब 17 घंटे बाद पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराया। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को कर्ज माफी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल बताया। श्रीगंगानगर में ताराचंद वाटिका में शहीद ताराचंद की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने प्रदेश सरकार के किसानों की कर्ज माफी योजना को मजाक करार दिया है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी विद्या निकेतन स्कूल परिसर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जय घोष पथ संचलन निकला। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। चूरू जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड के सामने पूर्व विधायक के पीए महिला पुलिस पेट्रोलिंग से बहस करते दिखे। विवाद बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक चलाने को लेकर हो रहा था। कोटा में पेयजल संकट की समस्या के नगर निगम के अधिकारियों ने मंथन किया। नगर विकास न्यास की कॉलोनियों में न्यास की ओर से पानी सप्लाई मामले को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष अंजना पवार अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंची और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अलवर जिले में ईएसआईसी की महानिदेशक अनुराधा प्रसाद ने शुक्रवार को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। करौली के जिला चिकित्सालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज दांडी यात्रा के साथ हुआ। और अब देख लेते हैं कुछ खबरें विस्तार